नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह। आज हम लोग चर्चा करते हैं G20 पर। आजकल भारत के लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया हमें देख रही है। अभी जिस तरीके से हम लोगों ने चंद्रयान-3 को सफलतापूर्वक चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करा करके विश्व में अपनी मेधा का परिचय दिया, अपने वैज्ञानिकों और अपने स्पेस टेक्नोलॉजी का परिचय दिया। अब भारत में G20 का शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहा है दिल्ली में 9 और 10 सितंबर, अगले महीने 9 और 10 सितंबर को। पूरी चर्चा विश्व में हो रही है और साथ ही साथ भारत में भी पूरे उत्साह के साथ इस मेज़बानी की तैयारी हो रही है। दिल्ली, जहां पर इसका मुख्य सम्मेलन होना है, 3 दिनों के लिए स्कूल, कॉलेजेस, मॉल सब बंद कर दिए गए हैं, जिससे कि ये समिट जो है सफलतापूर्वक बढ़िया से बिना विघ्न बाधा के हो सके। ये समिट दिल्ली के प्रगति मैदान के नवनिर्मित स्टेट ऑफ आर्ट कन्वेंशन कॉम्प्लेक्स में आयोजित होगा और इस समिट का जो आदर्श वाक्य रखा गया है, वसुधैव कुटुंबकम, जो हमारे प्राचीन शास्त्रों से लिया गया है कि पूरी धरती ही हमारा कुटुंब है, उसी से हमने इसका मोटो लिया है, इसका आदर्श वाक्य लिया है, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। यानी हमारी जो पृथ्वी है वो एक है और इस पे रहने वाले सभी लोग एक परिवार के समान हैं और सबके हित, सबका भविष्य एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। तो क्यों ना हम सब लोग मिल करके इस पृथ्वी के लिए, इस पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के हित के लिए हम काम करें। तो इस G20 समिट का जो मुख्य उद्देश्य है वो इसके मोटो से साबित होता है। वैसे तो आप लोगों ने लगातार सुना होगा कि भारत के अलग अलग शहरों में लगातार बैठकें होती रहीं G20 की, और इसके पीछे उद्देश्य यही था कि विश्व के तमाम देशों के लोग या उनके प्रतिनिधि जो हैं वो आएँ और भारत को नज़दीक से जानें और भारत के अलग अलग हिस्सों, चूँकि भारत विविधताओं वाला देश है और अलग अलग देशों, अलग अलग शहरों में इसकी बैठकें की गईं, जिससे कि यहाँ की सभ्यता और संस्कृति के बारे में विदेशी लोगों को ज़्यादा बेहतर तरीके से पता चल जाए। इस शिखर सम्मेलन के बाद जो 9 और 10 सितंबर को हो रहा है, उसके बाद आधिकारिक रूप से हम इंडोनेशिया से इसकी अध्यक्षता ग्रहण करेंगे 1 दिसंबर 2023 को। यानी उस दिन से ऑफिशियली 1 साल तक हम G20 की अध्यक्षता करेंगे। और अगर हम बात करें कि G20 इसका नाम क्यों पड़ा, तो इसको अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो G20 यानी ग्रुप 20, यानी इसमें 20 विश्व के शक्तिशाली 20 देश हैं। अगर इसको बाइफरकेट करें तो इसमें 19 शक्तिशाली देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं और एक यूरोपियन यूनियन इसमें शामिल है। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इस ग्रुप को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो इसके पीछे एशिया की जो अर्थव्यवस्था थी वो कुछ डमाडोल हो रही थी और इसी को देखते हुए ये विचार 1998 में आया G20 समिट का। और उस समय चिंताजनक स्थिति थी एशिया की अर्थव्यवस्था की, और उसी पर विचार करने के लिए इस समूह के देशों के वित्त मंत्री और जो केंद्रीय बैंक होते हैं उनके गवर्नर्स की मीटिंग एक बुलाई गई थी। और उसके पीछे उद्देश्य क्या था कि हम किस तरीके से इस समस्या का समाधान करें और भविष्य के लिए किस तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था को हम आगे बढ़ाएं। अब G20 के महत्व का पता कुछ डेटा से लगता है, जो अभी मैं आप लोगों को बताता हूं कि G20 का जो समूह है या इस समूह में जितने देश शामिल हैं वो उन देशों में विश्व की 2/3 आबादी रहती है। और अगर हम विश्व व्यापार की बात करें तो विश्व में जितना भी कुल व्यापार होता है
उसका 75% हिस्सेदारी इन्हीं देशों से आती है जो G20 समूह के सदस्य हैं। अब अगर हम विश्व की कुल जीडीपी की बात करें तो विश्व की कुल जीडीपी का 85% हिस्सा इन्हीं देशों से आता है जो G20 समूह के देश हैं। तो इन आंकड़ों से आप समझ ही गए होंगे कि G20 समूह की महत्ता क्या है और भारत में इसका आयोजन हो रहा है, इसलिए उसकी महत्ता क्या हो सकती है। अब अगर इसके शिखर सम्मेलनों की बात करें तो प्रत्येक वर्ष होने वाले शिखर सम्मेलन का स्थान बदलता रहता है। इन्हीं 20 देशों में से किसी एक देश में इसका शिखर सम्मेलन होता है। इस बार मेजबानी भारत को मिली है। अगर हम बात करें कि G20 देशों का स्थायी सचिवालय कहाँ पर है, तो इसका स्थायी सचिवालय या हेडक्वार्टर या सेक्रेटेरिएट जैसी कोई चीज़ नहीं है। इसलिए प्रत्येक शिखर सम्मेलन को कौन आयोजित करता है, उसमें पिछला, वर्तमान और भविष्य के राष्ट्राध्यक्ष के सहयोग से सम्मेलन आयोजित किया जाता है और इस समूह को ट्रोइका कहते हैं। ट्रोइका यानी 3 देश, यानी पिछली बार जहाँ पर शिखर सम्मेलन हुआ था, जहाँ पर वर्तमान में हुआ और जहाँ पर भविष्य में होगा, उन देशों के समूह को ट्रोइका कहते हैं, जो मिल करके इस शिखर सम्मेलन या इस शिखर समिट की G20 की मेजबानी आयोजन में सहभागी बनते हैं। तो इस बार ट्रोइका में इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील शामिल हैं, जो मिल करके इस समिट को आयोजित करने में मदद कर रहे हैं। चूँकि इंडोनेशिया भारत से पहले था और भारत के बाद मेजबानी G20 समूह की ब्राज़ील करेगा। अब G20 का उद्देश्य क्या है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा भारत के ऊपर, तो निश्चित रूप से जब इतने बड़े समूह के राष्ट्राध्यक्ष भारत में आएंगे और वे भारत को करीब से देखेंगे और जिस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बूम कर रही है, कोविड के बाद भी जिस तरीके से बाकी देशों की जो विकास दर थी वो नेगेटिव में चली गई और जिस तरीके से हमने कोविड के बाद अपने देश की अर्थव्यवस्था को संभाला, पूरा विश्व उससे आश्चर्यचकित है और हमारे देश की जो ग्रोइंग अर्थव्यवस्था है उसमें सहभागी बनने के प्रयास वो कर रहे हैं। तो इसको देखते हुए G20 समिट का महत्ता काफ़ी बढ़ जाती है। तो आज इस वीडियो में हम लोग बस इतना ही चर्चा करेंगे और इसके अगले पार्ट में, अगले भाग में हम लोग G20 में किन प्रस्तावों की चर्चा की गई या इस बार जो दिल्ली G20 समिट है उसमें क्या उद्देश्य रखे गए, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोगों से उम्मीद है कि, आप लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप हर नए वीडियो को इस चैनल के देख सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।